अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ईटी पावर स्टॉर्म चैनल। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल्ला है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की डिफिनीशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके सिंबल के बारे में हम पढ़ेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल इसके हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग प्रिंसिपल होती है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफार्मर हमारे साथ क्या होता है। ट्रांसफार्मर दो वर्ड्स का मजमुआ होता है या दो अल्फाज का मजमुआ होता है। एक होता है ट्रांसफ़र, जबकि दूसरा होता है फॉर्म। ठीक है, ट्रांसफ़र मीन यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को, पावर को, वोल्टेज को मुंतकिल करना, ये ट्रांसफर कहलाता है, ट्रांसफ़र कहलाता है। फॉर्म हालत यानी एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल करना, एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल करना ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को मुंतकिल करते हैं, तो वोल्टेज का एक लेवल से दूसरी लेवल में मुंतकिल करना बग़ैर फ्रिक्वेंसी चेंज के, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। या इसकी हम डिफिनीशन इस तरह करेंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिकल पावर को फ्रॉम वन करंट टू अनदर सर्किट। ठीक है, या वन सर्किट टू अनदर सर्किट, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। जबकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी फ्रिक्वेंसी सेम होगी, फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, उसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारे साथ इसका क्या किस तरह होता है, हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे साथ इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर हमारे साथ जो है वो एक कोर यूज़ हुआ है, जबकि दूसरा इसकी प्राइमरी कॉइल होती है, जबकि दूसरा उसका सेकेंडरी कॉइल होता है। ठीक है, ये हमारे साथ इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। इसकी जो कोर होती है वो हमारे साथ सिलिकॉन स्टील से बनी होती है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम इसके सिंबल के बारे में पढ़ेंगे कि इसके सिंबल हमारे साथ किस तरह होता है। इसमें सिंबल में हमारे साथ एक प्राइमरी कॉइल होता है या प्राइमरी साइड होता है, जबकि दूसरा हमारे साथ इसका सेकेंडरी साइड या सेकेंडरी कॉइल होते हैं। ठीक है, सिंबल में हमारे साथ जब हम इसकी वोल्टेज को यानी शो करते हैं तो हम वीपी से शो करते हैं, जबकि या वी1 से शो करते हैं, क्योंकि वीपी इनपुट या प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज इनपुट से आ रहा है वो होता है। ठीक है, जबकि इसके अंदर हमारे साथ जो टर्न्स पैदा होते हैं वो N1 के नाम से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे कॉइल में हमारे साथ वोल्टेज पैदा हो जाते हैं थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पर जो वोल्टेज पैदा हो जाएगा उसको हम Vs के नाम से पुकारते हैं, जैसे कि हमने लिखा है, या V2 के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉइल होता है उसको हम नंबर ऑफ टर्न जो यहाँ पर होता है उसको हम N2 के नाम से पुकारते हैं, जैसे कि हमने लिखा है। और यहाँ से जो फ्लक्सेस निकलती है इस कॉइल से, इस कॉइल पर जो फ्लक्सेस पड़ती है, जो वेव्स पड़ती है, उसको हम फाई के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ इसकी एक सिंपल सा सिंबल हो गया। अब हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल हमारे साथ किस तरह होता है। म्यूचुअल इंडक्शन इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होती है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसकी जो मेजर टाइप्स है वो दो होती है। नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जबकि दूसरा हमारे साथ जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारे साथ किस तरह होता है, वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को अप करता हो और करंट को लो करता हो उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसकी डायग्राम को हम आगे इसके सामने इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, इस पर समझाएंगे। जबकि दूसरा जो हमारे साथ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे साथ वो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को कम करता है और करंट को हाई करता हो, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, अब उसकी हम वर्किंग प्रिंसिपल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल हमने वहाँ पर कहा कि हमारे साथ वर्किंग प्रिंसिपल उसकी जो होती है वो म्यूचुअल इंडक्शन होती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन हमारे साथ क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो असल में म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है, तो वो हमारे साथ
एक कॉइल पर भी मुश्तमिल हो सकती है और दो कॉइल पर भी। लेकिन ट्रांसफार्मर में जो हमारे साथ जो वर्किंग प्रिंसिपल यूज होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। वो जो हमारे साथ दो कॉइल को एक दूसरे के सामने रख ले और एक को हम इनपुट में सप्लाई फराहम कर ले, तो उस इस कॉइल में हमारे साथ क्या होगा, वोल्टेज फ्लो करना शुरू करेगा। जब वोल्टेज फ्लो करना शुरू हो जाए या वोल्टेज फ्लो करना शुरू करे तो यहाँ पर फ्लक्सेस पैदा हो जाएंगे, वेव्स पैदा हो जाएंगे, ठीक है, और नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाएंगे। तो यहाँ से फ्लक्सेस निकलेगी, इस कॉइल 2 पर पड़ेगी तो वो भी एनर्जाइज हो जाएगी। वो एनर्जाइज करने जो हम उसकी एनर्जाइज को शो करने के लिए हम इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर हमें ये शो करेगा कि इस कॉइल के अंदर अब फ्लक्सेस यानी करंट मौजूद है या नहीं है, ठीक है। लेकिन हम सिंपल अब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे साथ दो कॉइल्स होते हैं, ठीक है, एक नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। इस एक कॉइल्स को हम सप्लाई फराहम करते हैं, उसमें हमारे साथ क्या होता है, वेव्स पैदा हो जाते हैं, वोल्टेज चला जाता है तो कॉइल एनर्जाइज हो जाते हैं। जब कॉइल एनर्जाइज हो जाते हैं उससे वेव्स पैदा हो जाती है, वो वेव्स इस दूसरे कॉइल पर पड़ जाती है, तो दूसरे कॉइल पर जब ये गिर जाती है तो वो भी एनर्जाइज हो जाती है। तो इस प्रोसेस के मदद से या इस बेस पर हमारे साथ जो ट्रांसफार्मर के अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होता है, जो कोर के ऊपर लगे होते हैं, वो वहाँ पर यही प्रोसेस होती है, ठीक है। इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन हम किसको कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन वो होता है जो सिर्फ इस एक कॉइल हो, यानी एक कॉइल के अंदर एक कॉइल को हम सप्लाई मुहैया करें, सिर्फ एक कॉइल को हम सप्लाई मुहैया करें तो इसमें हमारे साथ भी ये भी एनर्जाइज हो जाते हैं। जब ये एनर्जाइज हो जाते हैं तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से वो वेव्स निकलेगी, यहाँ पर ऐसी ही कॉइल में ही गिर जाएगी, तो इस के अंदर हमारे साथ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे साथ दो कॉइल होते हैं जिसमें हमारे साथ नॉर्थ और साउथ पोल बन जाती है। नॉर्थ से फ्लक्सेस निकलेगी, वो साउथ की तरफ जाएगी, तो ये एनर्जाइज हो जाती है, इससे फ्लक्सेस वेव्स पैदा हो जाएगी, वो वेव्स इस दूसरे कॉइल पर पड़ जाएगी तो वो भी एनर्जाइज हो जाती है। तो इसी तरह इस कॉइल से उस कॉइल में भी इलेक्ट्रिकल करंट यानी करंट पैदा हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ट्रांसफार्मर टाइप्स, अब हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके हमारे साथ कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नंबर 1, इसकी जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसकी एक टाइप्स है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ये डायग्राम होती है, ये इसकी सिंबल होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड होती है या प्राइमरी कॉइल होती है उसकी जो टर्न्स होती है वो कम होती है, जबकि इसकी जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती है बनिस्बती प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न के, ठीक है। इसमें हमारे साथ जब इसको हम सप्लाई मुहैया करते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ जो वोल्टेज होगा वो कम होता है, जबकि यहाँ पर वो म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस हो जाए, यहाँ पर हमारे साथ फ्लक्स पैदा हो जाती है, गिर जाती है और वोल्टेज पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर इस कॉइल की जो लेंथ है वो बड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, यहाँ पर वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, ठीक है, जबकि इसकी करंट हमारे साथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए कि यहाँ पर हमारे साथ इसकी लेंथ, इस फार्मूले की मदद से आप देख ले, इसकी लेंथ हमारे साथ क्या हो जाएगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, यानी एल जो है, लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी बराबर है। जब लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस जब ज़्यादा हो जाएगी तो करंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस दौरान यहाँ पर हमारे साथ करंट की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, जबकि वोल्टेज की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है और लेंथ जो होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरी इसकी टाइप्स को पढ़ते हैं। दूसरा जो मेजर टाइप है इसका वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे साथ और स्टेप अप में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसकी जो प्राइमरी कॉइल होती है वो उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती है, जबकि इसकी जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम होती है, ठीक है।
वही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमारे साथ वोल्टेज कम हो जाएगा और करंट बढ़ जाएगा। इसी तरह ये हमारे साथ इसकी जो मेजर दो टाइप्स थी वो आपके सामने मैंने डिस्कस किया। अब हम आपके सामने ट्रांसफार्मर की थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसके अंदर हमारे साथ वर्किंग किस तरह होता है। जब सिंपली बात है, जब हम इसको इनपुट सप्लाई देते हैं, ठीक है, इस कॉइल पर हम जब इसको इनपुट सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ जो वोल्टेज आएगा उसको हम V1 के नाम से भी पुकारते हैं, VB के नाम से भी पुकारते हैं। और यहाँ पर जो करंट पैदा होगा, करंट फ्लो करेगा, वो I0 के नाम से हम क्या करते हैं, पुकारते हैं। ठीक है, जबकि इस सेकेंडरी कॉइल में हमारे साथ जो वोल्टेज पैदा होगा उसको हम VS के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज किस तरह पैदा होता है, यहाँ पर हमारे साथ ये कॉइल एनर्जाइज हो जाती है, प्राइमरी कॉइल। इस यहाँ पर हमारे साथ वेव्स यानी फ्लक्सेस पैदा हो जाती है, वो इस कोर में यहाँ पर इस रास्ते पर आ जाती है। ठीक है, इस कॉइल को एनर्जाइज कर देती है, तो इन दोनों के दरमियान हमारे साथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब पैदा हो जाती है उसको हम EMF कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैदा होगा वो E1 होगा, जब यहाँ पर पैदा हो जाएगा उसको हम E2 के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, जब आउटपुट साइड पर हम करंट को, वो लोड पर डिपेंड करता है, जब लोड हो तो यहाँ पर हमारे साथ I2 करंट पैदा हो जाएगा। VS पर अगर हमने लोड लगाया हो, कोई भी लोड हमने लगाया हो, तो यहाँ पर हमारे साथ I2 करंट पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे साथ फ्लक्सेस है जो इस रास्ते पर हमारे साथ वो फ्लो करता है। ठीक है, उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। सही है, ये एक ट्रांसफार्मर की थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। को पढ़ते हैं कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो किस तरह होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हमारे साथ जो होता है वो इस फार्मूले से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यानी जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं, जो सेकेंडरी साइड पर नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो ये होते हैं, उसको हम M2 के नाम से पुकारते हैं। जबकि नंबर ऑफ टर्न यानी प्राइमरी साइड पर जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं उसको N1 के नाम से पुकारते हैं। जबकि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी यहाँ पर वो हो गया, यहाँ पर हमारे साथ जो है वहाँ पर जो वोल्टेज होगा सेकेंडरी साइड पर वो V2 के नाम से हम पुकारते हैं। ठीक है, जबकि प्राइमरी साइड पर जो वोल्टेज होगा वो V1 के नाम से हम पुकारते हैं, इज इक्वल टू I1 यानी प्राइमरी करंट डिवाइडिंग I2 सेकेंडरी करंट होता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर हम V2 को फाइंड करते हैं, V2 को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को उठाकर यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको हम फाइंड करते हैं, तो V2 को बाहर निकालेंगे, फिर N2 मल्टीप्लाई V1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो N2 को हम बाहर निकालेंगे, N2 मल्टीप्लाई V1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और N1 यानी नंबर ऑफ टर्न जो हो, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न N1 वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो इससे हमारे साथ जो फार्मूला बन जाएगा उसके ज़रिए से हम V2 को आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। या V1 को अगर हम फाइंड करते हो तो V1 इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाई V2 डिवाइडिंग N1। इसी तरह हमारे साथ हम V1 वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे साथ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हो गई। इसी तरह आज का जो टॉपिक था उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने किया आपके सामने। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाए, वहाँ पर कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन पूछ ले। ज़रूर हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह आप इसके बाद हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके सामने ही इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।